इस वक्त बड़ी खबर, चमोली में बीते रोज भयानक आपदा आई और तबाही के कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं। अब चमोली के तपोवन बैराज के अंदर की एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है जो बेहद ही डरावना है। ये वीडियो तपोवन बैराज का ही है, जहां पर अचानक पानी बढ़ने लगा। तपोवन बैराज में उस वक्त कई लोग मौजूद थे जो वहां काम पर डटे हुए थे। वहां पर काम चल रहा था और एक ट्रक भी वहां पर मौजूद था। इसी दौरान पानी का बहाव बढ़ने लगा तो अफरा तफरी मच गई। अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने वहां से भागना शुरू किया, यहां तक कि ट्रक को भी छोड़ना पड़ा और लोग भागे। इस दौरान कुछ लोग भागते रहे, कुछ लोग जो भाग पाए उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग पानी के साथ बह गए। तपोवन बैराज भी इसी पानी की भेंट चढ़ गया और वहां पर मौजूद गाड़ियों के साथ सारा सामान भी बहाकर पानी अपने साथ ले गया। ये पहला वीडियो है जो बैराज के अंदर की तरफ से है, जिसमें लोगों को भागते हुए साफ देखा जा सकता है और पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रहा है। न्यूज़ 18 पर ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ 18 पर मौजूद है। 7 फरवरी की ये तस्वीर, ये वीडियो बैराज के अंदर से बनाया गया ये वीडियो है, जब बैराज पर काम चल रहा था और जिस रास्ते से लोगों को भागना था, निकलना था, उसी रास्ते से पानी आफत की शक्ल में आगे बढ़ रहा था। यही वजह है कि लोगों के बीच अफरा तफरी तो मची। किसी तरह से ऊपर के रास्ते से कुछ लोग भागने में कामयाब रहे, कुछ लोग निकल जाने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं निकल पाए वो पानी के साथ बह गए। ये पूरा का पूरा बैराज बह गया और जिन लोगों ने अपनी जान बचाई उन लोगों से भी न्यूज़ 18 ने बात की। उन लोगों ने बताया था कि किस तरह से 1 मिनट से भी कम का वक्त उनके पास था। जैसे ही उन्होंने देखा कि आफत उनके सामने है, काल उनके सामने है, पानी की शक्ल में, बाढ़ की शक्ल में, उन्होंने भागना शुरू किया। जो लोग अपनी जान बचा पाए वो खुशकिस्मत रहे, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, ये वीडियो को देखिए, जब आफत सामने आ रही थी तो कैसे भगदड़ मच गई थी वहां बैराज के अंदर। क्या हो गया ये? चलिए बात करते हैं योगी के मिशन पूर्वांचल की। जल्द खुलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है। अप्रैल में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम। आठ घंटे में सीएम योगी ने 5 जिलों में किया निरीक्षण। कोरोना काल में भी होता रहा विकास। कि जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, कोरोना से पस्त थी, उस दौरान भी प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसवे से बदलेगी पूर्वांचल की तस्वीर। पूर्वांचल से खत्म होगा माफिया कल्चर। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। जी हां, तो एक्सप्रेस वे पर है मिशन पूर्वांचल और इसे लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पूरा होने से यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। खासतौर पर पूर्वांचल के लिए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि माफिया कल्चर अब बर्दाश्त नहीं होगा। माफिया की कमर तोड़ने के लिए सरकार काम करती रहेगी, यानी कि एक तरफ विकास और दूसरी तरफ माफिया राज का खात्मा। जल्द पूरा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम।
सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए चल रहे काम को देखा। सीएम योगी ने उम्मीद जताई है 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अप्रैल में इसका उद्घाटन करेंगे। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में विकास की धारा बहाई है। उसी का परिणाम है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 3 घंटे में लखनऊ और 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की हुई अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। सीएम ने 8 घंटे में 5 जिलों का दौरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए चल रहे कामों को देखने के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ समेत सीएम योगी ने 8 घंटे में 5 जिलों का दौरा किया। सीएम सबसे पहले गाजीपुर पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। गाजीपुर से सीएम योगी आजमगढ़ गए। वहां पर भी उन्होंने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद सुल्तानपुर में चल रहे काम का जायजा लिया। सुल्तानपुर के बाद सीएम अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ में मुबारकपुर इलाके से होकर गुजर रहे निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सीएम योगी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर ही बन रहे अंडरपास का भी निरीक्षण किया। इसके बाद यूपीडा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं का काम वक्त पर पूरा कर लोगों तक उनका लाभ पहुँचाएं। मेरा ये मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहाँ पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है। युवाओं को रोजगार के मौके देगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वो सरकार के जनहितकारी कामों को जन जन तक पहुंचाए, जिससे यूपी की विकास वाली छवि लोगों के सामने आए। सीएम योगी ने कहा कि गांव, गरीब किसान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हर तरह से सक्रिय है। सीएम योगी ने उम्मीद जताई है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक इस एक्सप्रेसवे के कार्य को हम पूरा कर सकें। जब ये एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल तक पूरा होगा तो इसका मतलब विकास की ढेर सारी संभावनाएं यहां विकसित होंगी। अच्छे एक्सप्रेसवे इसलिए क्योंकि ये विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, आवागमन को सहज और सरल बनाती है, निवेश की संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाती है और ये निवेश ही रोजगार को लाता है, नौकरी को लाता है। जब लोग निवेश करेंगे तो आप सब जानते हैं उस निवेश के माध्यम से यहां के नौजवानों को लखनऊ में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, अयोध्या में, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, रायबरेली, अमेठी में ही नौकरी और रोजगार मिलेगा। 15 अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है,
जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों आप सबका सकारात्मक सहयोग भी है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट करीब 22,495 करोड़ की लागत का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ जिलों से होते हुए गाजीपुर तक बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कोशिश है कि 31 मार्च तक मुख्य कैरेजवे को तैयार कर लिया जाए। पीएम मोदी खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। तय वक्त पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया जाएगा। बिहार और यूपी के बीच बनेगी कड़ी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार और यूपी के बीच अहम कड़ी के तौर पर जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे पूरे पूर्वांचल इलाके के लिए विकास की रीढ़ साबित होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के पूरा होते ही पूरे यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम ने खुद आज कमान संभाली और आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट पर मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और देखिए जो यहां पर लगा हुआ है प्लांट, जो डिजाइन्स है वो देखिए आप उसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि लंबा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा देश का और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा वो एक एक चीज को खुद देखना चाहते हैं, खुद परखना चाहते हैं। और गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और उसके बाद लखनऊ, ये वही जगह है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री यहां आप देखिए पहुंच चुके हैं और एक एक चीज को समझ रहे हैं। जो डिजाइन्स है वो उनको बताई जा रही है कि आखिर इसमें क्या है, किस तरह से है, कितनी चीजें तैयार हैं, कितनी चीजें बाकी हैं। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक एक चीज जो है वो आपको दिखाया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। साथ में यूपीडा के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी उनके साथ में मौजूद है। यूपीडा के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और एक एक चीज उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि हर चीज को वो खुद समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो पॉइंट जीरो होता है वहां वो आकर उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उन चीज़ों को जानना चाहते हैं और वही तैयारी कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और निरीक्षण किया जा रहा है। आज उन्होंने गाजीपुर से लेकर जो आजमगढ़ का इलाका है, सुल्तानपुर का इलाका है, अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच का इलाका है, तो वो नक्शे के जरिए देखिए आपको तस्वीरों में समझते हुए जो नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और खुद चूँकि वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं, उसके साथ यूपीडा के चेयरमैन हैं वो भी पहुँचे हैं, तो एक एक चीज़ का वो खुद निरीक्षण करना चाहते हैं और आज उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके बाद कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, जो गंगा एक्सप्रेसवे है और इसके अलावा जो बड़े एक्सप्रेस हैं उसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने 8 घंटे निरीक्षण कर अधिकारियों से जानी और ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत भी जानी। माफिया कल्चर खत्म करने में जुटी सरकार। यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार अभियान चला रही है। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त कर उनकी कमर तोड़ने की कोशिश जारी है, जिससे विकास के कामों को पूरी गति मिल सके। सीएम योगी ने दावा किया कि माफियाओं के खिलाफ अभियान जोर शोर से जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में माफियाओं को रहने नहीं दिया जाएगा। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। पूर्वांचल में विकास को मिलेगी रफ्तार। पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया था। अब उन्हें उम्मीद है कि इसका निर्माण जल्द पूरा होगा और यूपी को नई दिशा और दशा मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अनामिका और अजीत सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से हमने आपको रूबरू कराया और आगे भी कराते रहेंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आपने मुलाकात की थी ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका से। इनका उत्साह बढ़ाया था राजकुमार राव ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. नमस्ते। How are you? I'm doing good. You do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। Acting. दो महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए। Thank you. It will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है, so Chauka is one of the very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसा ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठ धनु, 4 5 6 7। वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रीनिका ओनली 10 years old और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए।